हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कम्प्लीटली हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो भी मैकेनिकल इंटरव्यू होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर जितने भी सवालात आते हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये सवालात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डिप्लोमा होल्डर के लिए भी, बीटेक वालों के भी लिए, और जो है वो मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इफेक्ट ऑन पंप इफ इट रन्स ड्राई विदाउट लीकेज। क्या असर पड़ेगा पंप पे अगर वो ड्राई रनिंग कर रहा है, तो बगैर पानी के चल रहा है, ड्राई रनिंग चल रहा है, तो पंप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है कि ये पंप जो है विल बी ओवरहीट, पंप ओवरहीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कैसिंग में जब थोड़ा सा पानी रहता है तो पंप जब ड्राई रनिंग कर रहा होता है तो उस सूरत में क्या होता है कि पंप ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट होने की वजह से क्या हो जाता है, जो हीटअप जो हो जाता है, कैसिंग भी हमारी हीटअप हो जाती है, इम्पेलर भी हीटअप हो जाता है, और जिसके नतीजे में जो है वो मैकेनिकल सील लीकेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपसे ऐसा कोई सवाल करे कि पंप विदाउट जो है वो जो ड्राई रनिंग कर रहा है विदाउट लीकेज, तो उसका जवाब बेसिकली यही है कि पंप विल बी ओवरहीट, पंप ओवरहीट हो जाएगा। ओवरहीट हो जाने की वजह से उसकी कैसिंग भी ओवरहीट हो जाएगी और इम्पेलर भी, जिसकी वजह से जो है हमारी मैकेनिकल सील डैमेज हो सकती है। और इसका जवाब बेसिकली यही देना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ टू नो इफ पंप इम्पेलर लॉक नट इज लूज। हमें कैसे बाहर से पता चलेगा कि पंप हमारा लूज हो चुका है या उसका जो सामने वाला लॉक नट होता है वो खुल चुका है। तो ऐसा अगर कोई आपसे सवालात करे तो उसका जवाब आपने ये देना है, फील जर्क व्हेन रोटेट शाफ्ट। उसकी शाफ्ट को पकड़ के, जो कपलिंग की शाफ्ट है उसको पकड़ के आप थोड़ा सा हिलाएंगे, अगर उसमें जर्क है तो उसका मतलब है कि हमारा इम्पेलर का जो लॉक नट है वो खुल गया है, उसकी जो है वो खुल गया, इस वजह से इम्पेलर हमारा ढीला पड़ा हुआ है। और दूसरी सूरत ये है कि उसकी जो कीवे है इम्पेलर का, वो उसमें प्ले बढ़ गया है, वो प्ले बढ़ने की वजह से भी हमारा जो इम्पेलर है वो लूज हो चुका है। ठीक है, अब आपसे कोई ऐसा सवाल करे कि हमारा कैसे पता चलेगा हमें बाहर से कि जब हमारा इम्पेलर ख़राब हो चुका है, लूज हो चुका है, उसका लॉक नट खुल चुका है, तो आपने सिर्फ ये जवाब देना है उसका कि आपने सिर्फ उसकी शाफ्ट को पकड़ के थोड़ा हिला के देखना। अगर वहाँ झर्क महसूस होता है तो इस कंडीशन में आपका इम्पेलर लॉक नट खुल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, विच प्रेशर क्रिएट ऑन आई ऑफ इम्पेलर इन कैसिंग। इम्पेलर की जो आई पे है वो कौन सा प्रेशर जो है क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसका हम दो आंसर होते हैं, बेसिकली नेगेटिव भी होता है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आई पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है, लिक्विड जो है वो अप होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पेलर की आई पे जो है हमेशा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट प्रिवेंट द लीकेज फ्रॉम कैसिंग टू द शाफ्ट वे। कौन सा पार्ट लीकेज प्रिवेंट करता है कैसिंग से शाफ्ट की तरफ। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो है मैकेनिकल सील और ग्लैंड पैकिंग। ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील जो है हमें लीक प्रिवेंट करते हैं, लीकेज जो कैसिंग में जो शाफ्ट वे की तरफ अगर जाएगा तो बेरिंग हाउसिंग में जाएगा, तो जिस वजह से हम मैकेनिकल सील या फिर ग्लैंड पैकिंग का यूज़ करते हैं लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पंप हैज़ हाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कौन से पंप की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, महंगी पड़ती है। मतलब कि इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट कौन से पंप की ज़्यादा महंगी पड़ती है हमें, सेंट्रीफ्यूगल की या फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप की। तो इसका जो जवाब है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप है। इसकी हमें मेंटेनेंस और जो है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है बनिस्बत हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर। ये आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हेड डिपेंड ऑन डैश। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो हेड हो किस पे डिपेंड करता है। तो ऐसा अगर कोई आपसे सवाल करता है तो उसको दो आपने जवाब देनी है, एक तो साइज ऑफ इम्पेलर पे डिपेंड करता है और दूसरा स्पीड ऑफ पंप के वो कितने आरपीएम का है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक साइज ऑफ इम्पेलर के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा स्पीड ऑफ पंप के पंप कितने आरपीएम पे है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्लीव ओडी इज 30 एंड ग्लैंड हाउसिंग आईडी इज 50, विच ग्लैंड शुड बी फिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए कि हमारा स्लीव ओडी 30 है जबकि जो है वो ग्लैंड हाउसिंग आईडी जो है वो 50 की है, तो कौन सी कितने mm की ग्लैंड हमारी फिट होगी। तो इसका आंसर है 10 mm ग्लैंड पैकिंग जो है थिकनेस में ये फिट होगी वहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिसअलाइनमेंट। मिसअलाइनमेंट कितना टाइप की होती है? तो इसका जो दो आंसर है, एक तो पैरेलल होती है मिसअलाइनमेंट और दूसरा एंगुलर मिसअलाइनमेंट होती है। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में ये होता है कि दो शाफ्ट जो है वो आपस में सीधी तो रहती हैं, मतलब बिल्कुल आपको नजर तो सीधी आ रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जो है वो मिसअलाइन होती हैं, ऑफसेट होती हैं, ठीक है। तो वो पैरेलल मिसअलाइनमेंट कहलाती है। और दूसरा एंगुलर मिसअलाइनमेंट में क्या होता है कि आपकी कपलिंग मिली तो हुई है लेकिन किसी एंगल पे वो मैच नहीं कर रही, ठीक है, तो उसको एंगुलर मिसअलाइनमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस टाइप के बेयरिंग ज्यादातर हम यूज करते हैं? तो इसमें हम ज्यादातर जो है बॉल बेयरिंग यूज करते हैं। बॉल बेयरिंग जो है ऑलवेज हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करते हैं, और जिसमें हमारे पास एक तो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग आता है और दूसरा हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग आता है। तो आपसे अगर कोई इंटरव्यू में ऐसा सवाल करे कि हम कौन सी टाइप के जो है वो बेयरिंग यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में, तो आपने सिर्फ दो बॉल बेयरिंग कहना है, और बॉल बेयरिंग में हमारे पास डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पार्ट मेंटेन द क्लियरेंस बिटवीन कैसिंग एंड इम्पेलर। कैसिंग और इम्पेलर में कौन सा पार्ट जो है वो क्लियरेंस जो है वो मेंटेन करता है? तो इसमें हमारे पास वियर प्लेट होती है। ये वियर प्लेट ही होती है जिससे कैसिंग और इम्पेलर में क्लियरेंस रहती है, और ये आपकी वियर प्लेट, ठीक है। आपसे अगर सवाल करे कि कौन सा पार्ट है जो कैसिंग और इम्पेलर में जो है वो क्लियरेंस बरकरार रखता है, तो उसका जवाब आपने देना वियर प्लेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस फिलिंग वाटर इन कैसिंग एंड सक्शन लाइन। जब हम पंप के जो है वो कैसिंग या फिर सक्शन लाइन में पानी भरते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को बेसिकली प्राइमिंग कहते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि सक्शन लाइन में कभी कभार हम जो है वो पानी भरते हैं और जब खाली होता है पंप, तो जब उसको चलाने के लिए हम सक्शन लाइन या कैसिंग में जो है वो पानी भरते हैं, तो उसको प्रोसेस को प्राइमिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को प्राइमिंग प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इफेक्ट ऑन पंप इफ मोटर एंड पंप शाफ्ट इज मिसअलाइन। पंप पे क्या असर पड़ेगा जबकि आपकी मोटर की शाफ्ट और जो है वो पंप की शाफ्ट जो है मिसअलाइन है? तो उसके बेसिकली 4 रीजन आप दे सकते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो कपलिंग पे पड़ेगा, ठीक है। कपलिंग डैमेज हो सकती है अगर आपकी शाफ्ट मिसअलाइन है, तो पंप की शाफ्ट और मोटर की शाफ्ट अगर जो है वो कपलिंग मिसअलाइन है तो आपको सबसे ज्यादा डैमेज क्या होगा? कपलिंग डैमेज होगी। और दूसरे नंबर पे आपकी ऑयल सील डैमेज होगी। जब ऑयल सील डैमेज हो जाएगी तो फिर जो वाटर है वो बेरिंग की तरफ जाएगा, तो बेरिंग डैमेज हो जाएगा। और देन फाइनली आपकी मैकेनिकल सील जो है वो लीकेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच डायरेक्शन पंप इम्पेलर ब्लेड्स आर मोर इफिशिएंट। कौन सी डायरेक्शन में जो है पंप के इम्पेलर ज्यादा एफिशिएंट होते हैं? तो इसका जवाब बेसिकली आपने बेंट बैकवर्ड। बेंट बैकवर्ड में पंप के जो इम्पेलर ब्लेड्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कपलिंग इज मोस्टली यूज फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए ज्यादातर कौन सी जो है कपलिंग यूज की जाती है? तो इसमें आप 2 कपलिंग बता सकते हैं। एक जार टाइप कपलिंग होती है और दूसरा टायर कपलिंग। जार टाइप कपलिंग को लव जो है कपलिंग भी कहते हैं, और ये आप उसकी पिक्चर देख रहे हैं, जार टाइप कपलिंग है और ये रबड़ रहता है, ठीक है। और दूसरा टायर कपलिंग, ये टायर कपलिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPSH। NPSH की फुल फॉर्म क्या होती है? आपने अक्सर देखा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के हवाले से जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि इसकी फुल फॉर्म बेसिकली क्या होती है, ये भी इंटरव्यू में अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। तो इसका बेसिकली सही आंसर होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। NPSH का फुल फॉर्म होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग स्लीव इन पंप। पंप में स्लीव क्यों यूज करते हैं? तो ये इसका जवाब को ये है, प्रोटेक्ट द शाफ्ट को क्रूजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम स्लीव यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज फॉर। 2 रीजन आपसे पूछेगा कि जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप किस लिए यूज करते हैं, हाई फ्लो रेट के लिए या
हाई प्रेशर के लिए। तो आपने सिर्फ ये जवाब देना है सेंट्रीफ्यूगल पंप हम हमेशा हाई फ्लो रेट के लिए यूज करते हैं, जबकि हाई प्रेशर के लिए हम ऑलवेज रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच प्रिवेंट 100% लीकेज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में 100% लीकेज प्रूफ कौन सी दो चीजें हैं, उनमें से कौन सा ज्यादातर 100% लीकेज जो है वो रोकता है, प्रिवेंट करता है? तो गिलैंड पैकिंग में हमेशा आपने देखा होगा कि उसमें वाटर ड्रॉप ज्यादा रहता है, उसमें ड्रॉप जो है बिल्कुल रुकता नहीं है इसमें, और इसमें ड्रॉप होने की ज्यादा से ज्यादा होते हैं, जबकि मैकेनिकल सील 100% जो है प्रिवेंट करती है लीकेज को सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि दोनों में से आप किसको प्रेफर करेंगे, तो मैकेनिकल सील ज्यादा प्रेफरेबल है, ये 100% लीकेज प्रूफ होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।